दोस्तों आज बात करते हैं अरावली माउंटेन रेंज के इश्यू के बारे में। इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रेणी, लेकिन आज ये सिर्फ एक रेंज जियोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, कोर्ट बैटल्स, इन्वायरमेंट और कल्चर के चलते नेशनल डिबेट का सेंटर बन गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरावली के इशू क्या है, सरकार का स्टांस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया और इस रेंज की कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है। अरावली रेंज इंडिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स है जो गुजरात से लेकर दिल्ली एनसीआर तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई। ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में, क्लाइमेट को मॉडरेट करने में और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में क्रूशियल रोल प्ले करती है। पर आज के अरावली को एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड माइनिंग और वाटर डिप्लीशन और हैबिटेट लॉस का। सबसे बड़ा इशू है इलीगल और अनरेगुलेटेड माइनिंग। माइनिंग से अरावली की हिल्स डिग्रेड हो रही हैं, वाटर रिचार्ज एरियाज कोलैप्स हो रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो रही है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में माइनिंग पर बैन लगाया था क्योंकि उन्होंने देखा था कि माइनिंग से इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन इलीगल माइनिंग फिर भी चलती रही। एक एग्जांपल की बात करें तो न्यू एरिया में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने इलीगल माइनिंग के लिए 31 एफआईआर फाइल किए थे। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार का स्टैंड ड्यूल है, एक तरफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और दूसरी तरफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एक्सेस का प्रेशर भी है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अरावली ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं ताकि डिजर्टिफिकेशन रोका जा सके। गवर्नमेंट की इसमें माइनिंग को कंट्रोल को लेकर डेफिनेशन है कि अरावली को सिर्फ 100 मीटर से ऊपर वाले एलिवेशंस के रूप में क्लासीफाई किया जाए, जो कि गवर्नमेंट प्रपोज करती है सस्टेनेबल माइनिंग प्लान के कॉन्टेक्स्ट में। सरकार का कहना है कि इससे माइनिंग को रेगुलेटेड और साइंटिफिक मैनर से किया जा सकेगा, इलीगल ऑपरेशंस को कम से कम किया जा सकेगा और इकोनॉमी को भी बैलेंस किया जा सकेगा। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के स्टांस की। सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट डिसीजन 20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट की कि अरावली हिल्स वही मानी जाएंगी जिसमें पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा की एलिवेशन हो। इसका मतलब एक्सपर्ट्स के मुताबिक 90% से ज़्यादा एरिया अरावली की प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है क्योंकि बहुत सी लॉ रिजिस अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही डायरेक्शन दिया कि मैनेजमेंट प्लान और फ्रेश माइनिंग लीसेस को मैपिंग और इकोलॉजिकल स्टडी के कंप्लीट होने तक होल्ड पे रखा जाए। अब इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि 100 मीटर फार्मूला साइंटिफिकली फ्लॉड है क्योंकि एक एंशिएंट रेंज का 100 मीटर थ्रेशहोल्ड से डिफाइन करना उसकी इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को तोड़ देता है। अब बात करते हैं इसकी सोशल और कल्चरल इंपॉर्टेंस की। अरावली सिर्फ इकोलॉजिकल या लीगल इशू नहीं है, इसका कल्चरल वैल्यू भी इमेंस है। अरावली के आसपास कई ट्राइब्स, विलेजेस, कम्युनिटीज़ और हिस्टोरिक साइट्स हैं। अरावली के फॉरेस्ट और हिल्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और यहाँ बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स, पिलग्रिमेज स्पॉट्स हैं और ट्राइबल हेरिटेज साइट्स भी मिलेगी। लोकल कम्युनिटीज़ का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। इस रेंज ने जनरेशन्स को पानी, घास, मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं और इसका लॉस बहुत सी कम्युनिटीज़ के लाइफस्टाइल को भी चेंज करेगा। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अरावली सिर्फ जियोलॉजी का नाम नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट, कल्चर और फ्यूचर जनरेशन का हेरिटेज। पॉलिसी डिसीजंस, कोर्ट ऑर्डर्स और गवर्नमेंट प्लान से इसकी प्रोटेक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।